मेरे पास कई लोग ये क्वेश्चन लेके आते हैं, ये प्रश्न लेके आते हैं कि सर वर्तमान में कैसे जिए, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें। ये तो सभी जानते हैं कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए, मगर ये नहीं जानते कि वर्तमान में कैसे रहा जाए। तो जब वो मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि सर प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूं कि ये क्वेश्चन आप किससे कर रहे हैं, किससे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वर्तमान में कैसे रहें। आपकी बॉडी तो प्रेजेंट मोमेंट में ही है, मेरी बॉडी तो वर्तमान में ही है, आपकी बॉडी तो वर्तमान में ही है, हम सब वर्तमान में ही हैं। तो ये क्वेश्चन किससे किया जा रहा है? एक्चुअली ये क्वेश्चन किया जा रहा है आपके मन से। यस, एग्जैक्टली आपके मन से। आप अपने मन से कर रहे हैं क्वेश्चन कि वर्तमान में कैसे जिया जाए, वर्तमान में कैसे रहा जाए, प्रेजेंट मोमेंट को कैसे एंजॉय किया जाए। क्योंकि ये जो हमारा मन है ना, ये एक जंगली बंदर की तरह है जो स्थिर नहीं रहता। कभी तो ये पास्ट में चला जाता है, कभी फ्यूचर में चला जाता है, वर्तमान में नहीं रहता। आपने देखा है जब कोई मदारी जंगल से किसी जंगली बंदर को पकड़ के लाता है तो उसको पहले ट्रेनिंग देता है, और ट्रेनिंग देने के बाद वो बंदर उस मदारी के इशारों पे नाचता है। उसी तरह अगर आप वर्तमान में रहना चाहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन का मदारी खुद बनना होगा। जब आप अपने मन के मदारी खुद बन जाएंगे तो आप डेफिनेटली वर्तमान में ही रहेंगे। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई रेस जरूर देखी होगी, हो सकता है किसी ना किसी रेस में पार्टिसिपेट भी किया हो। आप एक चीज नोटिस कीजिए कि रेस से पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सभी को ट्रैक पे बुला लिया जाता है और सभी खड़े हो जाते हैं और रेसिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, और एक काउंटडाउन स्टार्ट होता है, 3, 2, 1 स्टार्ट, या फिर 1, 2, 3 स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, इसी 1, 2, 3 स्टार्ट में ही हमारे वर्तमान का रहस्य छुपा है। ऐसा क्यों कहा जाता है 1, 2, 3 स्टार्ट? 1, 2, 3 का मतलब यह होता है कि अगर आपका मन कहीं और है, जहां भी आपका मन लगा हुआ है, चाहे वो आपकी फैमिली में है, चाहे वो आपके फ्रेंड में है, जहां भी आपका मन है उसको यहां लाइए। अपनी पूरी एनर्जी, अपना अटेंशन, अपना फोकस, अपने मन को यहां लेके आइए। 1, 2, 3 स्टार्ट। आपने देखा होगा जब हमने बच्चों को मोटिवेट करना होता है तो हम क्या कहते हैं? 1, 2, 3 स्टार्ट। और बच्चा भी उसी के अकॉर्डिंग उसको कैच करता है। उसका मन जहां भी होता है वो खुद को कलेक्ट करके उसी काम पे फोकस करता है। 1, 2, 3 स्टार्ट। ये है वर्तमान में रहने का तरीका, ये है वर्तमान को जीने का, प्रेजेंट मोमेंट को जीने का तरीका। असल में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम अपने दिमाग में एक तुलनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण यानी कि अपने प्रेजेंट को हम हमेशा कंपेयर करते हैं पास्ट से, या अपने प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं फ्यूचर से। आपने देखा होगा कई लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा पास्ट बहुत अच्छा था, मैंने अपने पास्ट में बहुत एंजॉय किया, मेरा प्रेजेंट अच्छा नहीं है। कई लोग कहते हैं हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, प्रेजेंट अच्छा नहीं है। प्रेजेंट का यानी वर्तमान का वो तुलना करते रहते हैं, तुलनात्मक दृष्टिकोण, एक कंपैरिजन करते रहते हैं। इसी वजह से मन बेचैन रहता है, मन उदास रहता है और वर्तमान में रह ही नहीं पाते। रीजन? तुलनात्मक दृष्टिकोण। पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा, पहले अच्छा था, अब अच्छा नहीं है, आगे अच्छा होगा। इसी वजह से वर्तमान में नहीं रह पाते। और आप में से भी बहुत से लोग ऐसा ही कहते होंगे, आई एम श्योर, कि सर मैं पास्ट में बहुत अच्छा था, मैं फ्यूचर में बहुत अच्छा हूंगा, लेकिन अपने वर्तमान को, इतने वैल्यूबल प्रेजेंट मोमेंट को आप मिस कर देते हैं। तरीका एक ही है, वर्तमान में रहने का, प्रेजेंट मोमेंट को जीने का, आज को जीने का और अभी को जीने का तरीका तो सिर्फ एक ही है। बताऊं? जानना चाहते हैं? एक ही तरीका है। पूरी तरह खुशी से, अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी कॉन्शियसनेस से, ग्रेटिट्यूड से भर जाइए। पूरी तरह थैंकफुलनेस से भर जाइए। आपके पास्ट में जो हुआ, आपके पास्ट में जो हुआ और आपके वर्तमान में जो हो रहा है या आपके भविष्य में जो होगा, हर चीज के लिए पूरी तरह धन्यवाद और खुशी से भर जाइए कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो तो उससे भी अच्छा होगा। जब आप टोटल इस स्टेट में आ जाएंगे, पूरी तरह धन्यवाद की स्टेट में आ जाएंगे, जब आप किसी चीज को कर्ज ही नहीं करेंगे, अब आप
क्या करते हैं आप, कभी पास्ट को कर्ज करते हैं, कभी फ्यूचर को कर्ज कर रहे हैं। मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि आप अपने पास्ट को भी अप्रिशिएट कीजिए, अपने फ्यूचर को भी अप्रिशिएट कीजिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी एंजॉय कीजिए। हर चीज के लिए आप पूरी तरह धन्यवाद से भर जाइए। फिर कहां रहा पास्ट और कहां रहा फ्यूचर, आप तो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही रह गए। एक बार नजर उठा के अपनी तरफ देखिए तो सही, जो आपके पास है उन चीजों की तरफ देखिए तो सही, कितना खूबसूरत जीवन आपको मिला इसकी तरफ देखिए तो सही। ये प्रेजेंट मोमेंट में ही है, पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं होगा, आज है और अभी है। तो आज और अभी से ये प्रतिज्ञा ले लीजिए कि मुझे खुश रहना है, हर चीज के प्रति धन्यवाद से भर जाना है। अगर जीवन में पास्ट में कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए भी हैं, फॉरगेट इट, उसका भी थैंक्स कीजिए, कुछ होगा उसका भी थैंक्स कीजिए, ग्रेटिट्यूड की स्टेट में आ जाइए, आप वर्तमान में ही रहेंगे। खाना खाते हैं तो भी एंजॉय कीजिए, पानी पीते हैं तो भी एंजॉय कीजिए, गाड़ी चलाते हैं तो भी एंजॉय कीजिए, उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। जीवन बहुत खूबसूरत है, ये मोमेंट्स वापस मिलने वाले नहीं है। अगर आपका आज खूबसूरत नहीं है, अगर आपका आज सुखदायी नहीं है, तो इस दुखी आज से कल सुख कैसे निकलेगा। अगर आपका आज सुखी है तभी तो कल सुखी होगा। तो अपने इस आज को सुखी बनाना आपके हाथ में है। अगर आपका आज सुखदायी है तभी आपका कल सुखदायी होगा। अगर आप आज ही दुखी में रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, कर्ज करते रहेंगे, तो फिर कल भी ऐसा ही होने वाला है। तो लाइफ को एंजॉय कीजिए, थैंकफुलनेस की स्टेट में रहिए, ग्रेटिट्यूड की स्टेट में रहिए और देखिए यही वर्तमान है, यही प्रेजेंट है। मैं बोल रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यह है ग्रेटिट्यूड। मैं बोल रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए आप भी मुझे धन्यवाद कीजिए। यह है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड से पूरी तरह भर जाइए। यही है वर्तमान और यही है प्रेजेंट मोमेंट। फिर आपकी बॉडी के साथ आपका मन भी यही रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।